MQM पाकिस्तान की जानिब से MQM लंदन के खिलाफ दायर किए गए लंदन प्रॉपर्टीज केस में बरतानिया की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके बाद से दोनों पार्टियां अपनी अपनी फतह का दावा कर रही हैं। MQM लंदन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अपील कोर्ट ने बानी MQM अल्ताफ हुसैन की अपील को कबूल करते हुए केस का फैसला उनके हक में दिया है, जबकि MQM पाकिस्तान का दावा है कि लंदन प्रॉपर्टीज केस का फैसला उसके हक में आया है। याद रहे कि लंदन में MQM ट्रस्ट की लाखों डॉलर की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक केस लंदन हाई कोर्ट में जेर समाअत था, जिसका गुज़िश्ता साल फैसला MQM लंदन के खिलाफ आया और प्रॉपर्टी को MQM पाकिस्तान की मिल्कियत करार दिया गया था। ताहम बानी मुत्तहदा ने फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील से रुजू किया था। सालों से जारी जायदाद के इस मुकदमे का फैसला अप्रैल 2024 से मुतवक्को था, जिसमें बानी MQM और इनके साबिक पार्टी रहनुमाओं को अदालती जंग में आमने सामने देखा गया। बानी MQM अल्ताफ हुसैन के तर्जुमान ने बताया कि MQM के बानी और उनके हामी जश्न मना रहे हैं। पार्टी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने भी ये तासुर दिया है कि अदालती फैसला पार्टी के बानी के लिए शदीद धचका है। याद रहे कि प्रॉपर्टीज केस बानी MQM की दूसरी बड़ी कानूनी जंग है। इससे पहले इन्हें कराची में तशद्दुद को हवा देने और दहशतगर्दी की हौसला अफजाई के इल्जामात पर केस का सामना था। दरअसल अल्ताफ हुसैन पहले मरहले में प्रॉपर्टीज केस हार गए थे, जिस पर उन्होंने अपील दायर की और ये तस्वुर किया जा रहा था कि अगर उनकी अपील मुस्तरद हो गई तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। MQM के दो धड़ों के दरमियान ये अदालती मुकदमा आईनी तरमीम की तशरीह और ट्रस्टीज के किरदार समेत कई पेचीदा कानूनी मसाइल के गिर्द घूमता रहा है। लॉर्ड जस्टिस नोगी ने अपील में जो पहला नुक्ता उठाया वो शनाख्त से मुतालिक था और इसी बुनियाद पर अपील की इजाज़त दी गई। यानी जज ने ये नतीजा अख्ज़ किया कि MQM पाकिस्तान सिर्फ इस सूरत में MQM होने का दावा कर सकती है जब आईनी तौर पर असल पार्टी का दुरुस्त इर्तका हुआ हो। अपील में दूसरा मसला ट्रस्टीज के बारे में था। इस पर जज ने फैसला दिया कि मुद्दा अलयान यानी ट्रस्टीज एतमाद की खिलाफ वर्जी के खिलाफ अपना दिफा इस दलील के जरिए कर सकते हैं कि MQM पाकिस्तान MQM लंदन जैसी नहीं है। जज ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रस्टीज को अपने तर्ज अमल का दिफा करने का हक हासिल है और इस तरह के मामलात में गैर जानिबदार रहने की जरूरत नहीं है। केस की समाअत के दौरान जज ने नोट किया कि 23 अगस्त 2016 को बानी MQM ने राब्ता कमेटी को मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया था। इसका मतलब है कि वो पार्टी के अप्रैल 2016 के आइन के आर्टिकल 9B के तहत अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए थे। ताहम जज ने तस्लीम किया कि इस बात का तयन करना जरूरी है कि ये फैसला आर्जी था या मुस्तकिल बुनियादों पर किया गया। जज ने 2016 के आइन की आर्टिकल 9A की तशरीह की, जिसका मतलब यह है कि अहम फैसलों के लिए तयशुदा मीटिंग में पूरी कमेटी की मौजूदगी के बजाय 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। इस बुनियाद पर अपील खारिज कर दी गई। जज ने कहा कि आईनी मसाइल को मजीद समाअत के लिए हाई कोर्ट को वापस भेज दिया जाएगा और ये तयन करने की जरूरत होगी कि आया अप्रैल 2016 के आइन में MQM पाकिस्तान की तरमीम जायज थी। अब ये केस इस तफहीम के साथ आगे बढ़ेगा कि 31 अगस्त 2016 तक अप्रैल 2016 का आइन नाफिजुल अमल था, जबकि बानी MQM की जानिब से पार्टी सरबराही से पीछे हटने का मामला हल तलब नहीं है। फरीकैन को अब मजीद हिदायत के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त देने की जरूरत होगी। याद रहे कि MQM पाकिस्तान ने मार्च 2023 में लंदन में 7 जायदादों की मिल्कियत से मुताल्लिक केस में बानी MQM के खिलाफ कानूनी फतह हासिल की। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस बिजनेस एंड प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ इंग्लैंड के जज क्लाइव जोन्स ने फैसला दिया था कि MQM पाकिस्तान जायज MQM है, लिहाजा इसके अरकान इन जायदादों से मुस्तफीद हो सकते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने फैसले पर जश्न मनाया था और MQM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के अहल खाना को जायदाद का कुछ हिस्सा देने का ऐलान किया था। ताहम बानी MQM ने बाद में इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।